8 से 10 नंबर मार्क्स आरआरबी एनटीपीसी 12th वाले स्टूडेंट अभी भी बढ़ा सकते हैं, और वो भी केवल जीके जीएस के दम पर। भाई लास्ट टाइम पे आपको क्या करना होता है वो मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और मैं भारतीय रेलवे में ट्रेन मैनेजर के पद पर कार्यरत हूं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे 10 नंबर मार्क्स जीके जीएस के दम पर भी 8 से 10 नंबर अभी भी बढ़ा सकते हो। आपको कुछ नहीं करना भाई, 2 से 3 काम करने लास्ट के 30 दिन 35 दिन में, ठीक है, वो मैं आपको एकदम अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली वाली चीज ये है मेरे भाई कि लास्ट के समय में जो मैंने किया था और जो आपको भी करना चाहिए वो करना क्या है, ये करना है कि आपको ये देखना है पहले कि भाई लास्ट टाइम पे जो सवाल आ रहे हैं, जो लास्ट टाइम पे भी जो पेपर हुआ है एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का, उसमें सवाल पूछे कहां से गए हैं, मतलब किस तरीके के पूछे गए हैं, किस टॉपिक को ज्यादा प्रेफर किया गया है। ठीक है, तो वो सारी चीज आपको देखनी है। उसके हालांकि टॉपिक वाइज मैं चीजें अभी आपको बता दूंगा इसी वीडियो में, लेकिन उसके बावजूद भी आपको एक दो काम करने पड़ेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मेरे भाई सुनो, अब देखिए मैं आपको इसमें लिख कर लेके आया हूं, आपको क्या करना है। देखिए मेरे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि आपको ये देखना है, वो मैं अभी आपको बताता हूं किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आए, प्लस आपको रीजनिंग में और मैथ्स में क्या करना वो भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले आप लोग एक मोटा मोटा अंदाजा मैं आपको बताता हूं, ये जानने की कोशिश करें कि देखिए इतिहास में, भूगोल में, अर्थव्यवस्था में, विज्ञान में, इसमें से क्वेश्चन मतलब इसमें कितने कितने क्वेश्चन इनमें से आए हैं। तो मोटा मोटा एक आइडिया पहले मैं ये बता देता हूं। देखिए इतिहास में आपके जो है अभी ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम हुआ है ना मेरे भाई, उसमें उसमें की बता रहा हूं मैं। इतिहास में 4 से 5 क्वेश्चन, 4 से 6 क्वेश्चन आपके बने हैं, किसमें, इसी लेवल इसी पेपर में। भूगोल में भी 4 से 6 क्वेश्चन आपके बने हैं। अर्थव्यवस्था में 3 से 4 क्वेश्चन बने हैं। विज्ञान की बात करूं 2 से 3 क्वेश्चन। तो इसका मतलब क्या है, विज्ञान को पढ़ना ही नहीं है। ये बताने का मतलब मेरा है कि अभी आपको जो रिवीजन करना है वो विज्ञान का करना ही नहीं है। स्टैटिक जी की बात करूं 6 से 8 क्वेश्चंस मिले मेरे भाई। करंट अफेयर्स की बात करूं तो भाई 8 से 10 क्वेश्चन, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ये रोल अदा करता है आपके नंबर्स बढ़ाने में। कंप्यूटर के 2 से 4 क्वेश्चन, पॉलिटी के 4 से 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चंस। तो ये एक मोटा मोटा आइडिया है जो मैंने आपको बताया है किसका, जीके का। ठीक है, अभी आपको करना क्या है, इसके अलावा आपको क्या करना है, ये तो एक आइडिया मैंने आपको बता दिया मोटा मोटा। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। देखिए मेरे भाई, अगर आपको अपने मार्क्स बढ़ाना ना, जीके जीएस में स्कोर ज्यादा करना है, तो सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले एक काम करना जो भाई सबसे इंपॉर्टेंट है। एक चैनल का नाम बता रहा हूं, एक चैनल का नाम, उस पे जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ है ना मेरे भाई, सारे हुबहू जीके जीएस करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का उसने एनालिसिस कराया है। जो आए हैं ना रियल वाले, उनका एनालिसिस करवाया है। तो भाई एक भी वीडियो, उसकी एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी। यानी 6, 7 या 8 शिफ्ट में, जितनी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है ना मेरे भाई, उसकी पर डे 2 या 3 शिफ्ट में, 3 शिफ्ट में पेपर चला है आपका, तो 3 शिफ्ट के जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो वीडियो सारी लगा डालो। मैं कसम खा के बोलता हूं भाई, उसमें से आपके देख लेना 6 से 7 क्वेश्चन पक्का मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। हुबहू जो क्वेश्चन उसमें आए ना, उसमें से 7-8 क्वेश्चन तुम्हारे हुबहू जीके के इस अंडर ग्रेजुएट वाले एग्जाम्स में मिलेंगे। तो मेरे भाई वो आपको करना ही करना है, वही आपके जीके जीएस में ज्यादा नंबर बढ़ाएगा, वही है आपका भाई इंक्रीजिंग स्कोर, वो आपको नहीं छोड़ना है। चैनल है स्टडी फॉर यू, उसने भाई अपने चैनल पर सारी एनालिसिस करवा रखा है। आरआरबी एनटीपी 2026 ग्रेजुएट लेवल एग्जाम डालना, एनालिसिस का आ जाएंगी सारी वीडियो। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो वो काम करना ही करना, उसको छोड़ नहीं सकते आप, वही तो नंबर बढ़ाएगा मेरे भाई, वही तो है स्कोरिंग टॉपिक। तो ये काम हो गया पहला, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि जो भी, जैसे मैंने अभी आपको बताया इतिहास से इतने आ रहे हैं, इससे इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसमें से देखो आप अर्थव्यवस्था को स्किप कर दो, अर्थव्यवस्था को मत पढ़ो। इसके बाद आपको विज्ञान को भी आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन बाकी के जितने भी जो है ना, जितने भी जो टॉपिक्स मैंने बताए, जितने भी सब्जेक्ट मैंने बताई हैं, उनका रिवीजन करना ही करना है। आप अपने नोट से करो, या आपने किसी का बैच ले रखा है उसमें पीडीएफ वगैरह बना रखी है उससे करो, ये करना ही करना है। सबसे पहले स्टैटिक जीके का रिवीजन, करंट अफेयर्स को पढ़ो भाई। करंट अफेयर्स पिछले 8 से 10 महीने, 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ के ही जाना है मेरे भाई। पढ़ के मतलब पढ़ तो आप रहे ही होंगे ना, अब आपको रिवीजन करना है, तो रिवीजन उसका करना ही करना है, हर हाल में उसका रिवीजन करना है। तो 8 से 10 क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं भाई, इसको नहीं छोड़ सकते। और कंप्यूटर भी हल्का फुल्का ऊपर ऊपर से पढ़ के जाओ, हल्का फुल्का ऊपर से रिवीजन करके जाओ। तो ये चीज आपको जीके में 2 चीज करनी है। एक ये जो मैंने बताया, रिवीजन करना है अपने नोट से, और पहले किसको उठाना, स्टैटिक्स को, इतिहास को, पॉलिटी को, ठीक है, छोटी और ये कंप्यूटर करंट, ये 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। ये रिवीजन हो गया आपका, यहां से रिवीजन, और प्लस वो वीडियो देखो कौन सी, जो स्टडी फॉर यू वाली, वही पढ़ाएंगी, वही नंबर पढ़ाएंगी।
मैं गारंटी देता हूँ वही नंबर आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट जीके जीएस में जो स्कोर करोगे ना आप उसी की वजह से करोगे। भाई मैं खुद जैसे एनटीपीसी का पेपर हुआ था मेरा, तो मैं खुद एनालिसिस कर रहा था हर शिफ्ट का, जब तक मैंने एनालिसिस किया था जब तक मेरा पेपर नहीं हो गया था। तो भाई उसका मुझे बहुत फायदा मिला था और आपको भी फायदा मिलेगा। तो ये जीके जीएस का हो गया भाई, ये इंपॉर्टेंट है, आपको काम करना है। बात करते हैं मैथ रीजनिंग की और मॉक टेस्ट की। देखिए मैथ रीजनिंग में क्या है, मैथ रीजनिंग में ऐसा है मेरे भाई कि अब आप ज्यादा नंबर इसमें इंक्रीज नहीं कर सकते। अगर आपको पहले से आता है तो आप बस चीजों को सुधार सकते हैं। मतलब ज्यादा इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आपको पहले तो आता नहीं था और अब आप इसमें मैथ रीजनिंग करने बैठ जाए तो एक महीने में आप महारथी बन जाए, नहीं भाई ये काम नहीं होगा। अब आपको करना क्या है मैथ रीजनिंग, बस आपको इतना करना है कि जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, मॉक टेस्ट भी मत दो भाई, अब दो मॉक टेस्ट की जगह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर लगाओ, वो भी टेक्स्ट बुक पे मिल जाएंगे। तो उसी पर से आपको देना प्रीवियस ईयर के टेस्ट। मॉक टेस्ट मतलब नए वाले नहीं देना है, जो पिछली साल आए हैं या उससे पिछली साल आए हैं उनका टेस्ट लगाओ, ठीक है। तो वहां से जो मैथ रीजनिंग के आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे ना मेरे भाई, उसमें से जो क्वेश्चंस आपका नहीं बन रहा है उसकी ही प्रैक्टिस करो। मतलब उस टाइप के ही क्वेश्चंस लगाओ, उसको ही देखो कि ये क्वेश्चन मेरे से क्यों नहीं बना। कोई फॉर्मूला की वजह से आपका क्वेश्चंस रह रहा है तो उसको फॉर्मूला को रट लो भाई, फॉर्मूला को याद कर लो। इस तरीके से आपको मैथ में करना है, बस यही काम अब आप कर सकते हो मैथ में। और रीजनिंग में भी सेम, रीजनिंग में कुछ चैप्टर्स हैं जो रेलवे के फेवरेट होते हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, जैसे आपका पजल्स हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। तो इन पे ज्यादा पकड़ बनानी है, इनको ज्यादा अच्छे से करके जाना है। ये 3-4 टॉपिक हैं जो बार बार ज्यादा पूछे जाते हैं रेलवे के एग्जाम्स में, तो ये रीजनिंग का आपको वहां से करना है। सेम ये मतलब मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं वहां से मैथ रीजनिंग का आपको वो करना है, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आया है वही क्वेश्चंस आपको लगाना मेरे भाई। किस वजह से नहीं आया, क्यों नहीं आया, वो देखना है। और प्लस आपको भाई इसमें फॉर्मूले का रिवीजन अभी से धीरे धीरे स्टार्ट कर देना है। लास्ट टाइम के लिए आप डिपेंड मत रहिए, फॉर्मूला जो जो नहीं आता उसको धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कर दिए, छोटी छोटी जो ट्रिक्स हैं उसको पढ़ना भाई स्टार्ट कर दो, यही काम है। यही देखिए इससे क्या होगा, इससे आपका एनालिसिस भी हो रहा है मॉक टेस्ट का, जो भी प्रीवियस ईयर का आप पेपर लगा रहे हो। और भाई वो कमियां जो आपकी दूर हो रही हैं, ये क्वेश्चन नहीं बन रहा था ना, वो भी क्वेश्चन अब बनने लगेगा। वो कमियां छोटी छोटी आप दूर कर रहे हो, ठीक है। जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, उससे भाई यही फायदा होता है कि जो आपकी कमी होती है ना, जो आपका स्कोर मतलब इंप्रूव नहीं होता, वो सारी चीजें धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो मैथ रीजनिंग में मेरे भाई आपको ये करना है। जीके में क्या करना है, जीके में मैंने आपको बताया कि जीके में आपको स्टडी फॉर यू चैनल से जितना भी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ है सारे देने हैं, सारे उसके पढ़ के जाना अच्छे से और रिवीजन करना है। अपने नोट से करो चाहे किसी भी पीडीएफ से करो, मैथ रीजनिंग में ये करना है। और मॉक टेस्ट का प्रीवियस ईयर का मैंने बता दिया कि आपको पर डे एक लगाना ही लगाना है। अब भाई एक मॉक टेस्ट लगाओ ही लगाओ, जिससे आपके भाई टाइम का मैनेजमेंट आपका सही रहेगा एग्जाम तक। भाई अगर आप 20 भी मॉक टेस्ट लगा दोगे ना, 15 भी लगा दोगे ना, तो आपका टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा कि हाँ मैं इस पेपर को पूरा सही से कर पा रहा हूँ। हाँ मैथ रीजनिंग में ये छोटी छोटी कमियां थी जो मैंने सुधारी हैं। आपका क्या है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एग्जाम टाइम पे। जब आप एग्जाम दे रहे होंगे ना, तो आप ये सोच के नहीं जाओगे कि मैंने प्रैक्टिस नहीं की, मैंने मॉक टेस्ट नहीं लगाया। आपका टाइम मैनेजमेंट है। आपने भाई मेरे भाई मैथ रीजनिंग की जो कमियां हैं वो भी दूर की हैं। आपने भाई जो सबसे स्मार्ट स्टडी है, जो सबसे स्मार्ट स्ट्रेटेजी है जीके जीएस के लिए, वो आपने की है। क्योंकि जो अभी हाल ही में जो पेपर हुआ है एनटीपीसी का, वो आप करके जा रहे हो। एक कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का होगा, मैं आपको बता रहा हूँ सच में भाई, यही रणनीति है लास्ट टाइम के लिए जो आपको करनी चाहिए। नया कुछ भी मत पढ़ो, जितना है ना, अगर आपका सिलेक्शन होगा यहीं से हो जाएगा, मैं लिख के देता हूँ। अगर आपका सिलेक्शन होगा तो यहीं से हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। मैं सीधी सीधी बोल रहा हूँ भाई, डरने की कोई बात नहीं है। बस ये काम करते रहो लास्ट टाइम तक, जब तक आपका पेपर नहीं आता। बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया, सेम भाई हुबहू मैंने किया था। मॉक टेस्ट लगाए थे, रिवीजन किया था अपना, और प्लस जो पेपर में अभी जो जैसे मेरे से पहले जो पेपर हो रहे थे उसका भरपूर एनालिसिस, उसके सारे क्वेश्चंस को पढ़ के जा रहा था। तो उसके जो 5 से 6 क्वेश्चन है जीके में हुबहू आपकी शिफ्ट में मिल जाएंगे। हो सकता है 3 से 4 5 से 6 क्वेश्चन हर शिफ्ट में मिलेंगे, क्योंकि भाई होता क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं तो रिपीटेशन होता रहता है। तो अच्छे आपके मार्क्स आएंगे जीके जीएस में अगर आप ये काम करते हो तो। भाई मैंने आपको एकदम अच्छी वाली स्ट्रेटेजी बताई है लास्ट टाइम के लिए। 30 से 35 दिन आपको यही करना है, ज्यादा टाइम है नहीं, इतना ही मोस्टली 30-35 दिन आपको समय मिलेगा। अप्रैल के एंड में शायद हो जाए, लेकिन मई की शुरुआत में मुझे लग रहा है ये पेपर ले लेंगे 110%। जिस तरीके से भाई रेलवे भाग रही है ना पेपर एग्जाम लेने के लिए, रिजल्ट दे रही है, आंसर की निकाली टाइम से, भाई पक्का ले लेंगे मई की स्टार्टिंग में पेपर। तो 30-35 दिन जितने भी दिन आपके पास, भाई मन से लग जाओ, सच्चे दिल से लग जाओ। एक अच्छी सैलरी वाली जॉब आपका वेट कर रही है। रेलवे भाई आपका ड्रीम है ना, तो आप रेलवे में आ जाओगे, सिलेक्शन ले लोगे। ये काम करो। अगर आप 10-12 नंबर के 10-12-15 नंबर से पिछड़ रहे हो ना, मॉक टेस्ट में इतना नंबर कम आ रहा है, 60 नंबर आ रहे हैं, 55 नंबर आ रहे हैं, तो ये स्ट्रेटेजी आपकी भाई स्कोर बढ़ा देगी। बेस्ट है बेस्ट।
करके देखो और रिजल्ट में कुछ फायदा ना मिले ना तब मेरे से बोलना, ठीक है। तो ये था मेरे भाई आज की इस वीडियो में, और ज्यादा कुछ तो इसमें खास है नहीं। तो और कोई भी आपका अगर डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो लास्ट 30-35 दिन बचे हैं, कोई भी गलती नहीं करनी है, जो मैंने बताया वही करनी है। फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, जीके जीएस में करना है स्टडी फॉर यू वाले, सबसे पहले वही करना है। स्टडी फॉर यू चैनल से भाई जितनी वीडियोस दे रखी हैं उसकी आरआरबी एनटीपीसी 2026 एनालिसिस जीके जीएस, ठीक है, सारी देखनी है एक तरफ से, सारी 1-2 बार देखो कम से कम। और रिवीजन करना अपने बुक से करो, चाहे अपने किसी पीडीएफ से करो। करना कैसे है, सबसे जैसे पॉलिटी पढ़नी है, स्टैटिक जीके पढ़नी है, और आपका इतिहास पढ़ना है, जो जो सब्जेक्ट ज्यादा आ रहा है वो पढ़ना है, ठीक है। तीसरे नंबर की मैंने आपको बताई कि मैथ रीजनिंग में क्या करना। मैथ रीजनिंग में कुछ ज्यादा नया मत पढ़ो, फॉर्मूले पकड़ बनाओ, जितने फॉर्मूले हैं, जितनी थ्योरम्स वगैरह दे रखी हैं उन पर पकड़ बनाओ धीरे धीरे। और मॉक टेस्ट में जो गलतियां हो रही है छोटी छोटी क्यों हो रही हैं उनका बस देख लो, ठीक है। रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में 4 से 5 टॉपिक, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, जैसे आपका तुम्हारा पजल हो गया, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, डायरेक्शन हो गया, ये 4-5 टॉपिक, ब्लड रिलेशन हो गया, 4-5 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो इन पर भी अच्छी पकड़ बनाओ। ये भी आपका मॉक टेस्ट से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जब प्रैक्टिस करोगे तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये काम मैथ में करना, पर डे आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है, उसका एनालिसिस भी आप साथ में कर रहे हो, जीके जीएस पढ़ रहे हो, सब कुछ हो रहा है। एक अलग लेवल का आप कॉन्फिडेंस लेके जाओगे अपने एग्जाम्स में, भाई बढ़िया स्कोर करोगे, ठीक है। तो इसके बावजूद भी अगर आपका कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपका उसको रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। और आप मेरे से पर्सनली भाई गाइडेंस लेना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम रेलवे स्टडी विद रवि पे आप जो ज्वाइन हो जाओ, वहां मेरे से कुछ ही पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं मेरे प्यारे भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।